26 नवंबर 1930, एक दिन जो कनाडा के इतिहास में हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। मेरिडियन बे जर्नल, कनाडा के एक प्रमुख अखबार के फ्रंट पेज पर एक खौफनाक हेडलाइन छपी, विलेज ऑफ द डेड। इस हेडलाइन ने पूरे कनाडा में खलबली मचाई। ये खबर इस वजह से इतनी हैरान करने वाली थी क्योंकि नॉर्थ कनाडा के एक पूरा कबीला अचानक रातों रात बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। और वह रहस्यमयी कबीला था जो एक छोटे से गांव में रहता था जिसकी आबादी करीब 100 से 150 लोग थी। तो आज हम लॉजिकल डॉक्यूमेंट्री के इस नए वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं इस रहस्यमयी घटना के बारे में जो आज तक अनसुलझी है। बात करते हैं उस इलाके की जो इस घटना का केंद्र था। यह इलाका था नॉर्थ कनाडा के दूर दराज क्षेत्र में मौजूद अंजिकुनी लेक, जहां एक छोटे से एस्किमो कबीले की बस्ती बसी हुई थी। यह बस्ती अंजिकुनी लेक के किनारे पर स्थित थी, जहां के लोग मुख्य रूप से मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। इस इलाके में बसने वाले लोग मौसम की सख्त परिस्थितियों के बावजूद यहीं पर अपना जीवन बिताने के आदी थे। इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे वे न सिर्फ मछलियां पकड़ते थे बल्कि आसपास के इलाकों में शिकार भी करते थे। कई शिकारी यहाँ आते रहते थे और यह इलाका काफी मुश्किल था क्योंकि यहाँ का मौसम इतना सर्द था कि यहाँ रहने वाले लोग पूरी दुनिया से अलग थलग महसूस करते थे। अब बात करते हैं उस दिन की जब यह रहस्यमयी घटना घटी। नवंबर 1930 का एक सर्द बर्फीला दिन था। शिकारी जो लेबले, जो एक अनुभवी शिकारियों में से था, इस इलाके में शिकार करने आया था। वह शिकार में इतना व्यस्त हो गया कि उसे यह भी नहीं पता चला कि अंधेरा कब हो गया। उस दिन उसे वही पुरानी आदत याद आई, अंजिकुनी के किनारे स्थित एस्किमो कबीले में रात बिताने की। यह कबीला बाहर से आए लोगों का स्वागत करने में माहिर था। तो जो लेबल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो कबीले की ओर बढ़ने लगा। यह एक चांदनी रात थी, लेकिन कुछ अजीब सा था। दूर दूर तक पूरी बस्ती में खामोशी थी। ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना कोई जानवर। उसने सोचा शायद लोग सो रहे होंगे या फिर कहीं बाहर गए होंगे, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यह खामोशी कुछ ठीक नहीं है। आमतौर पर जब वह इस कबीले के पास पहुंचता था तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन आज पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। जो लेबल ने और ध्यान से सुना और फिर देखा, बस्ती के खेमों से हल्का धुआं उठ रहा था। यह देखकर वह थोड़ा और नजदीक गया। फिर जैसे ही वह कबीले के अंदर पहुंचा, उसकी आंखें चौंक उठीं। पूरा कबीला खाली था, कोई भी इंसान वहां नहीं था और ना ही कोई जानवर। वह चौंका क्योंकि कई घरों के ऊपर से धुआं उठता दिख रहा था जैसे अंदर कोई हो, लेकिन जब उसने खेमों में झांका तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर उसका दिल और भी घबराया। और फिर जो उसने देखा वह और भी हैरान करने वाला था। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे पर रखे हुए थे, लेकिन वो जल चुके थे। ये ऐसा लगता था कि किसी ने रात के खाने के लिए खाना बनाया था, लेकिन वह खा नहीं सका। और वह बस्ती की महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े और सुई भी उसी हालत में पड़े थे, जैसे काम करते वक्त अचानक सब कुछ छोड़ दिया गया हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग अचानक ही कहीं चले गए हों। जो लेबल ने अब पूरी बस्ती की तलाशी ली। उसने देखा कि बस्ती के कुत्तों के गले में रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन वे भूख से मर चुके थे। अजीब बात यह थी कि कुत्तों के पास खाना भी था, लेकिन कोई उन्हें खाना देने वाला नहीं था। फिर एक और चीज ने उसे चौंका दिया। उसने एक ताजा खोदी हुई कब्र देखी। इससे यह आभास हुआ कि यह कब्र हाल ही में खोदी गई होगी। इस सब को देखकर जो लेबलन ने घबराहट में जल्दी से टेलीग्राफ ऑफिस की ओर रुख किया और वहां से रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने भी वही देखा जो ने देखा था। शुरुआत में पुलिस को शक हुआ कि शायद हमला हुआ है और इस कबीले के सभी लोग मारे गए हैं, लेकिन यह सोचने पर कि अगर ऐसा होता तो खून के निशान कहीं जरूर मिलते, लेकिन पुलिस को कहीं भी खून के निशान नहीं मिले। फिर पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और कुछ बहुत अजीब पाया। पूरी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे। केवल एक शख्स के पैरों के निशान थे, जो लेबल के। इसका मतलब साफ था कि अगर बस्ती वाले कहीं गए होते तो उनके पैरों के निशान भी होते, लेकिन यहाँ तो एक भी निशान नहीं था। पुलिस को यह भी पता चला कि बस्ती वाले जो के आने से 8 दिन पहले गायब हो चुके थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान यह भी पाया गया कि कबीले के कुत्ते भूख से मरे थे, जबकि उनके पास खाना पड़ा था। और जब पुलिस ने बर्फ की परतों को चेक किया तो उन्होंने देखा कि अगर कबीले के लोग झील में कश्तियों के जरिए जाते तो बर्फ टूटने के निशान मिलते, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पुलिस का मानना था कि शायद इस कबीले के लोग किसी हादसे का शिकार हो गए थे, लेकिन यह सवाल आज भी अनसुलझा है। वो लोग गए कहाँ? 50 साल बाद 1984 में रोजर बोर और निगेल ब्लंडेल नामक 2 लेखक इस घटना को एलियंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनका दावा था कि उन्होंने कुछ अजीब उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स देखे थे
जो इस बस्ती की ओर जा रहे थे। हालांकि उनका यह थ्योरी सिर्फ एक कयास था। संभवतः इस पूरी घटना का कोई हल कभी नहीं मिलेगा। आज भी इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि अंजीकुनी लेक के पास स्थित उस बस्ती के लोग कहाँ गए। तो क्या आप मानते हैं कि यह घटना एलियंस से जुड़ी हो सकती है, या फिर यह सिर्फ एक अजीब और रहस्यमयी हादसा था? इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप ऐसे और रहस्यमयी मामलों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक वीडियो के साथ।